रखिएगा, अपडेट आपसे समय समय पर हम लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब कोलकाता की। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ा बड़ा अपडेट अब सामने आ रहा है। संदीप घोष समेत 4 लोगों को 8 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। सीबीआई ने आरोपियों की 10 दिन की रिमांड अवधि बढ़ा दी है। तो आरोपियों की 10 दिन की रिमांड अवधि मांगी थी सीबीआई ने, और बता दें कि सीबीआई ने आरोपियों की 10 दिन की रिमांड मांगी थी और अब रिमांड पर 8 दिन के लिए भेजा गया है। सीबीआई की तरफ से 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 8 दिन का ही रिमांड दिया गया है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक हमारे साथ हैं। रैनिक, देखिए, 10 दिन का रिमांड सीबीआई द्वारा मांगा गया था, लेकिन 8 दिन का रिमांड दिया गया है। संदीप घोष का रिमांड पर ले लिया गया है, उनके साथ 4 और लोग शामिल हैं। एकदम ही देखिए, संदीप घोष, अफसर अली और विप्लव सिंह और ये जो 4 लोगों को सीबीआई का एंटी करप्शन विंग की तरफ से गिरफ्तार किया गया था, उनको कल कोर्ट प्रोडक्शन के टाइम पर सीबीआई की तरफ से कहा गया था ये जो 4 लोगों के बीच में जो इंटर कनेक्शन है, वो कनेक्शन सीबीआई का हाथ लगा है। और उसके साथ साथ ही संदीप घोष 2021 साल से लेकर 2023 साल के अंदर बहुत सारे इस तरीके का घोटाला किया है। करीब 12 घोटाले में संदीप घोष का नाम है, और इसी वजह से हर एक चीज को बारी तरीके से देखने के लिए, जांच करने के लिए सीबीआई को संदीप घोष को पूछताछ करना चाहिए। और इसी वजह से सीबीआई की तरफ से 10 दिन का रिमांड का डिमांड किया गया था, मगर कोलकाता के कोर्ट की तरफ से बोला गया है कि 8 दिन का रिमांड अप्रूवल दिया गया है। और उसके साथ साथ ही संदीप घोष का ये मामले में बात करने के टाइम पर सीबीआई की तरफ से बोला गया है कि संदीप घोष के घर से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुआ है, और उसके साथ साथ ही विप्लव सिंह, इनके घर से भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुआ है। और जिसमें से सीबीआई को लगता है ये जो पूरा ये चारों के बीच में एक रैकेट चलता था, ये संदीप घोष एक रैकेट चलाता था, जिस रैकेट को इस्तेमाल करते हुए जितना भी टेंडर है, सरकारी जो टेंडर, वो सरकारी टेंडर खुद का जो लोगों को दिला देता था, इसका विनिमय में बहुत सारे पैसा भी उन्होंने लिया था। इसका भी ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांजैक्शन में मिला है, और इसी वजह से उनको लगातार पूछताछ करना चाहते हैं सीबीआई। और इस रैकेट के अंदर कौन कौन शामिल है ये जानना चाह रहे हैं सीबीआई, और इसी वजह से उनको 10 दिन का रिमांड का डिमांड सीबीआई की तरफ से किया गया था। उसके बाद ही 8 दिन का सीबीआई कस्टडी का अप्रूवल कोर्ट की तरफ से दिया गया है। यानी ये जो एंटी एंटी करप्शन विंग जो है, उनके तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन जारी किया गया है, जिसमें 15 जगह में छापामारी किया गया था, जिसमें संदीप घोष के अलावा भी बहुत सारे लोगों का नाम था, उसमें से 4 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है। तो सीबीआई के कल जो सीबीआई जो पेशकरी किया है, उसी के मुताबिक और भी लोग शायद अरेस्ट भी हो सकता है, और ये पूरा मामले में बहुत सारे लोग भी शामिल हो सकता है, ऐसा भी एक सीबीआई की तरफ से एक उम्मीद जताया जा रहा है। क्योंकि ये पूरा घटना के पीछे ये जो फाइनेंशियल करप्शन केस है, इसमें एक एक बड़ा रैकेट है, ऐसा सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है। और सीबीआई की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो संदीप घोष बहुत ही प्रभावशाली है, और इसी वजह से संदीप घोष को पूछताछ करके ये पूरा रैकेट का हर एक व्यक्ति के पास तक पहुंचना चाहते हैं सीबीआई। ठीक है, बात करें अगर इसी के साथ रैनिक, तो देखिए, अलीपुर कोर्ट में जब कल संदीप घोष को पेश किया जा रहा था, उस वक्त कोर्ट के बाहर भारी भीड़ जुट गई थी और भीड़ का गुस्सा भी वहां पर देखा गया था। एकदम ही देखिए, संदीप घोष को जब कोर्ट में पेश किया जा रहा था, कोर्ट में पेश करने के टाइम पर उधर भारी भीड़ भी था। भारी भीड़ के साथ साथ ही ये संदीप घोष के ऊपर हमले का घटना भी घटा है। कल आलीपुर कोर्ट में से जब संदीप घोष को बाहर निकाला जा रहा था, उसी टाइम पर जो आम लोगों का जो मॉब इकट्ठा हो पड़े थे, वो पर के स्लोगन दे रहे थे, संदीप घोष को चोर बोलकर स्लोगन दे रहे थे। और संदीप घोष निकलते ही, संदीप घोष को जब सीबीआई की तरफ से कस्टडी में रहने के बाद गाड़ी में उठाया जा रहा था, उसी टाइम पे संदीप घोष को पीटा भी गया है। जैसे एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें दिखाया जा रहा है संदीप घोष को थप्पड़ भी मारा जा रहा है। और संदीप घोष को प्रोटेक्शन देकर जब सीबीआई लेके जा रहा था, उसी टाइम पर ये घटना घटा है। और लोगों का जो गुस्सा बाहर आ रहा है, संदीप घोष को देखने के बाद ही लोगों के जो गुस्सा बाहर आ चुके थे। कल देखा गया था कि आलीपुर कोर्ट के सामने बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, सिर्फ संदीप घोष के ऊपर गुस्सा निकालने के लिए। जब संदीप घोष को पहले बार ले आया गया, उसी टाइम पर संदीप घोष के अगेंस्ट में स्लोगनिंग भी किया गया था। तो उसके बाद संदीप घोष जब इधर आ पहुंचे थे, संदीप घोष आने के बाद ही, संदीप घोष को निकलने के बाद ही
संदीप घोष को ऊपर हमला किया। आम लोगों की तरफ से जूता फेंका गया था, उनको चोर स्लोगन दिया गया था। उसके बाद संदीप घोष को थप्पड़ भी मारा गया है। बिल्कुल बिल्कुल रैनिक, और संदीप घोष को लेकर जिस तरीके से जनता के बीच में आक्रोश था वो कल अलीपुर कोर्ट के बाहर साफ तौर पर देखा गया। हालांकि कोर्ट से बाहर लाते वक्त वापसी के समय पर सुरक्षा काफी पुख्ता हालात को देखते हुए कर दी गई थी। वहीं रैनिक, अगर अब कानूनी पेज को समझा जाए तो देखिए, सीबीआई ने 10 दिन की रिमांड अवधि जो है वो मांगी थी कोर्ट से, लेकिन उन्हें 8 दिन के ही रिमांड पर दिया गया है। तो ऐसे में अगला कदम सीबीआई क्या लेगी 8 दिन की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद? देखिए, पहले तो ये 8 दिन का रिमांड में सीबीआई की तरफ से लगातार ये 4 लोगों को आमने-सामने बैठा के पूछताछ किया जाएगा। इनसे जानने का कोशिश किया जाएगा कि ये जो पूरा रैकेट चलता था, इस तरीके का जो फाइनेंशियल करप्शन चलता था, जो टेंडर्स होते थे, वो टेंडर्स को खुद का जो वेंडर उनको दिला देने का वजह क्या है? इन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट कौन करवाता था? इसके पीछे और कोई बड़ा नाम है कि नहीं? कोई प्रभावशाली व्यक्ति का हाथ है कि नहीं? कोई पॉलिटिशियन का हाथ है कि नहीं, ये जानने का कोशिश किया जाएगा। क्योंकि संदीप घोष का जो बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड चेक करने पर पॉलिटिशियन के साथ संदीप घोष का कनेक्शन मिला है, और इसी वजह से संदीप घोष को लगातार पूछताछ करके सीबीआई जानने का कोशिश करेगा ये जो पूरा रैकेट चलता था, ये रैकेट के पीछे कोई बड़ा नाम है कि नहीं, कोई बड़ा रैकेट है कि नहीं, कोई प्रभावशाली व्यक्ति का हाथ है कि नहीं, ये जानने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जाएगा। उसके बाद ही संदीप घोष का ये जो संदीप घोष के पास से जो ब्रेक थ्रू मिलेगा, उसके मुताबिक ये इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाएगा सीबीआई का एंटी करप्शन विंग। शायद जिस 15 लोगों के घर में छापामारी हुआ था, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तारी हुआ है, बाकी जो 11 लोग थे उनको भी पूछताछ के लिए बुला सकते हैं सीबीआई, और उनके खिलाफ में भी कोई एक्शन भी सीबीआई की तरफ से लिया जा सकता है। क्योंकि सीबीआई की तरफ से जो पूछताछ किया जा रहा है, उसमें देखा जा रहा है कि जो स्कैम है, जो 12 से 15 जो स्कैम है, उस स्कैम के अंदर में ये संदीप घोष का क्या कनेक्शन था? संदीप घोष अफसर अली को देखकर ये पूरा काम करा था कि नहीं? ये जो पूरा ये स्ट्रक्चर ब्रेक करने का कोशिश अभी सीबीआई की तरफ से किया जाएगा, और उसके बाद ये पूरा केस का जो अगला डेवलपमेंट सामने आएगा। अगर उसके बाद सीबीआई को लगे कि ये 8 दिन के ज्यादा और भी रिमांड में लेना पड़ेगा संदीप घोष को, उसके बाद और भी रिमांड के लिए अप्लाई कर सकते हैं सीबीआई। ठीक है रानिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पर सीबीआई ने संदीप घोष के लिए 10 दिन की रिमांड अवधि मांगी थी, लेकिन उन्हें 10 दिन की कोर्ट की तरफ से रिमांड अवधि नहीं दी गई, और महज 8 दिन की रिमांड पर संदीप घोष समेत 4 आरोपियों को भेजा गया है, जिनसे अब फिलहाल पूछताछ सीबीआई करेगी। उसके बाद क्या इस अवधि को आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई दरखास्त लगाएगी या फिर कुछ और इसमें नई चीजें निकलकर सामने आती हैं, उसका इंतजार है। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।